लेकिन अगर वो ऑफर ढूंढना चाहते तो इतना जो डाइवर्जेंस है कि उनका 15 पॉइंट का प्रपोजल जा रहा है, जिसमें कि एक तरह से कह रहे हैं कि भैया आप रहेंगे नहीं, स्टोन एज में पहुंचा देंगे आपको। एक ईरान का आ रहा है 5 पॉइंट प्रपोजल, जिसमें बात कर रहे हैं कि मेरे पर अटैक ना हो, उसकी गारंटी चाहिए मेरे को। ये जितनी डाइवर्जेंस है, वहां से कोई एग्जिट प्लान नजर नहीं आता है। आपने एक दो सवाल किए, मैं दो तीन चीजें और नैना जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी सर। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी चैनल पर इतनी साफ गोई से सवाल करे जा रहे हो। वरना हम लोग जो है, मेरे को कहने में कोई हिचक महसूस नहीं हो रही है कि हम लोग जो है अपने जो अमेरिका से और इजराइल से हमारे रिश्ते जो हैं उनको देखते हुए हमको थोड़ी शर्म सी महसूस होती है इस तरह के सवाल करने में। तो आपको बधाई हो, और इंडिया को, चैनल को भी बधाई हो कि साफ साफ सवाल पूछे जा रहे हैं। थैंक यू और सर। इसी साफ गोई को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ट्रम्प कोई एग्जिट प्लान बना भी लेते हैं, जब तक कि उस एग्जिट प्लान में इसराइल शामिल नहीं होता है, कोई एग्जिट प्लान सफल नहीं होगा। अगर आप नेगोशिएट कर भी ले ईरान से और कोई एग्रीमेंट आ भी जाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट में अगर इसराइल की रजामंदी नहीं होती है, तो वो एग्रीमेंट सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि पहले बोल चुके हैं, ये युद्ध शुरू किया इसराइल ने। इसराइल ने मजबूर किया यूएसए को युद्ध करने के लिए। इसराइल के हमले जारी हैं। सबसे पहले अगर बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ, वो इसराइल से हुआ। अगर ईरान के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, वो इसराइल से हुआ। तो ये कहना, ये जानना जरूरी है लेकिन सर, कि इस इजराइल ने जंग अगर हमला किया वो तो अमेरिका की शह पर किया, उसको पता था कि अमेरिका का बैक सपोर्ट है उसे पूरी तरह से। अगर वो फाइनेंशियली इकोनॉमिक वे में अगर डाउन होगा तो अमेरिका उसको बैकबोन के तौर पर सपोर्ट कर देगा, हथियारों के तौर पर अमेरिका सपोर्ट करेगा, नहीं सर? जी, ये मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा। हथियार सप्लाई करना अलग चीज है, लेकिन एक पॉलिटिकल एनकरेजमेंट वो अलग चीज है। इसराइल को हथियार तो यूएसए से काफी अरसों से सप्लाई हो रहे हैं, हथियारों की बात नहीं है। सवाल ये है कि 28 फरवरी से पहले जब न्यूक्लियर नेगोशिएशन हो रहे थे, और खाली एक ने नहीं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, और जब ट्रंप की जो व्हाइट हाउस में कैंट है वो कह रहे हैं, तुलसी गबार्ड कह रही हैं, सबका कहना यह है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं था। तो उनका कहना ये था, और ये भी कहा गया कि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के एनरिचमेंट के ऊपर एग्रीमेंट के तकरीबन करीब पहुंच चुके थे। तो जब ये देखते हुए उसके बावजूद अगर ट्रंप हमला करते हैं, तो साफ है कि उनको किसी ने उकसाया है, और जिसने उकसाया है उसको ट्रंप मना नहीं कर सकते थे। और मेरी नजर में खाली ये एक ऐसा मुल्क है, या तो इसराइल या सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया को मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, क्योंकि नुकसान उनको काफी हुआ है ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से। तो अगर उनके उकसाने से हमला हुआ, तो मेरा साफ साफ जवाब ये है कि जब तक इसराइल नहीं मानेगा तो रजामंदी भी नहीं होगी। और मुझे कोई सुरेश जी, बात तो ये कि इजराइल तैयार नहीं है फिलहाल, क्योंकि अमेरिका भले कह रहा हो एग्जिट के लिए, लेकिन इजराइल कह रहा है कि भाई हम तो आखिरी प्रहार, जब तक ईरान का नामो निशान नहीं मिट जाता हम यहाँ पर हमले खत्म नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल। आपने सही नब्ज पर, आपने सही रग पकड़ी है। और इसीलिए मुझे ये जंग जल्दी खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन कुछ मजबूरी है। अहमद मस्तिकान जी, अमेरिका से लगातार तस्वीरें हम तक वहां की स्थिति भी बताते रहते हैं। अहमद मस्तिकान जी, आखिर डोनाल्ड ट्रंप की ये कोई मजबूरी रही कि 31 दिनों के बाद में संबोधन देना? क्योंकि संबोधन में तो ऐसा कुछ नजर आया नहीं, कोई नई बात नजर नहीं आई, कोई उम्मीद नजर नहीं आई, ना अमेरिका की जनता के लिए, ना ईरान की जनता के लिए, ना इसराइल की जनता के लिए। पूरी दुनिया को और कंफ्यूजन में डाल दिया उन्होंने। या ऐसी क्या वजह रही, जो सुरेश जी भी कह रहे हैं कि उनको ये बयान या एग्जिट प्लान तलाशने की जरूरत पड़ रही है? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं उनकी? देखिए, नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं यहाँ अमेरिका में गुज़श्ता 26 साल से रह रहा हूं। जी जी। और अभी जो ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, 2 मरतबा मैं गैस डालने गया हूं। मेरी छोटी सी गाड़ी है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है।
जी 55 डॉलर। आप जिक्र कर रहे थे ना कितने लग रहे हैं। जी जी। छोटी सी गाड़ी में गैस पूरी डालने के लिए 55 डॉलर खर्च हो रहा है। 55 लोगों के डॉलर पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। यहाँ जाहिर है कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके मुकाबले में थोड़े से लोगों की आमदनी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी नहीं है। लोगों को अब पिंच महसूस हो रहा है अमेरिका में। और ये अमेरिकन जो है, ये ऑयल के मामले में, पेट्रोल के मामले में तो इंतहाई ज्यादा ये वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनके लिए अगर आप इनको सही तरीके से आम यानी सस्ता ऑयल फराम करें तो आप दुनिया में जो कुछ भी कर लें इनको कुछ असर नहीं होता है। इस किस्म के हमारे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं खुद भी अभी अमेरिकन हूं, लेकिन हम इस किस्म के जानवर हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर एक हम हमारे कैलिफोर्निया से शायद वो सदर के लिए भी खड़े हो जाएं इलेक्शन में। उनका नाम रो खन्ना है। वो दरअसल हिंदू हैं, लेकिन कैलिफोर्निया से वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आइंदा सदर के लिए शायद वो खड़े हों। तो अच्छा उन्होंने खूब बहुत अच्छी बात कही कल के दिन। उन्होंने कहा कि भाई जो अमेरिका को बिला वजह युद्ध में डालने से बढ़कर गलती ये है कोई रास्ता नहीं बताना कि कैसे निकलना है। देखिए ट्रंप ने कल जो बड़ी बड़ी बातें की उनमें बहुत सारे, जैसे कि उनको आदत है, झूठ भी था। वो करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने सारा कुछ खत्म कर दिया, नेवी भी खत्म कर दिया, एयरफोर्स भी खत्म कर दिया, न्यूक्लियर हथियार के भी सारे मामले खत्म कर दिए। फिर आप क्या कह रहे हैं कि हम क्यों चाह रहे, अब ये जो कह रहे हैं कि हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे, पानी के जो तरीके हैं उनको हम टारगेट करेंगे, ये बैनुल अक़वामी तौर पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहलाता है, वॉर क्राइम्स कहलाता है। अब ये क्या अमेरिका के पास फौज सब में बड़ी है दुनिया में, इसका मतलब है कि वो वॉर क्राइम्स करने लगे? देखिए इन्होंने दुनिया को मजाक बनाया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का इदारा था, उसके बाद इन्होंने जाके वो बोर्ड ऑफ पीस, चाइना ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया कि बोर्ड ऑफ पीस, जैसे बोर्ड होती है ना, बोर्डम, वो पीस से जो है ये बोर्ड हो गए। अब ये इन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस दूसरा जाली बनाया। ये हमारे पास जो इस वक्त सदर है ये इंतहाई किस्म का जाली सदर है। वो वाली पहले वाली बात ही नहीं है इसमें जो पहले सदरों में होते थे। देखिए हर कोई दुनिया में हर कोई लीडर थोड़ा बहुत झूठ कहता है, लेकिन ये साहब तो आगे से झूठ, पीछे से झूठ, इनका तो हर एक जुमले में झूठ है। ये अमेरिका को इन्होंने एक रोग टेररिस्ट स्टेट बना दिया है। रोग स्टेट वो होता है जिसके के बातों पे आपको यकीन ना आए कि कौन सी बात आप सच कर रहे हैं, मतलब कौन सी झूठ है। क्रेडिबिलिटी खो दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ट्रंप साहब ने तो क्रेडिबिलिटी खोई, लेकिन उसकी वजह से, अपनी नीतियों की वजह से खुद आइसोलेटेड भी हो गए हैं क्या? अमेरिका आइसोलेट हो चुका है क्या? बिल्कुल आप देख रहे हैं नेटो ने इनको सब्ज झंडी दिखा दी कि टाटा बाय बाय, आपको जो करना है आप कर ले, हमें हमें आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका आइसोलेट हुआ है, देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो हर कोई सदर कहता रहा है ना। ये तो कोई ऐसा सदर नहीं होगा इनसे पहले जिन्होंने अनाउंस ना किया हो, लेकिन सारे, चाहे किसी भी मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका मुल्क आगे बढ़े। इसमें तो कोई, लेकिन जिस बूंदेपन से इसने किया है, इसने पूरे दुनिया को नाराज कर दिया है। अब देखें सबमरीन जो है, ये पहले कह रहे थे ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में हमें मदद दें, चाइना को फोन किया, पता नहीं किसको फोन किया, मोदी जी से भी इन्होंने बात की, हर किसी से इन्होंने बात की। ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल नहीं रहा है। 20% तेल दुनिया के वहां से गुजरता है, उसके असरात अभी तो नहीं पड़े इतने, अभी आगे चल के और पड़ेंगे, तब इनको पता लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं उससे हमें कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आप इनकी किताब पढ़े आर्ट ऑफ द डील, जो उन्होंने किताब लिखी थी ना सबसे पहले, आप अगर उसको पढ़े आपको अंदाजा होगा कि जो कार सेल्समैन होता है, जो यूज्ड कार सेल्समैन, एक तो होता है नया कार का जो सेल्समैन होता है ना जी, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसका कार सेल्समैन का तरीका कुछ और होता है। लेकिन जो ये यूज्ड कार सेल्समैन होता है वो दुनिया में किसी जगह पे भी वो जरा 2 नंबरी होता है, वो यहाँ वहां की बातें ज्यादा करता है।
ये ट्रम्प साहब जो है यूज्ड कार सेल्समैन है। ये लेकिन इस चक्कर में तो हालात यहाँ पर और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तपेश जी, 2-3 बातें जरूर यहाँ पर नजर आती हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक ये बयान कि भाई हमारे पास में पर्याप्त तेल है, जिस देश को चाहिए हमसे ले लो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।